साल 2022 टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20 हो, ये पहला मुकाबला भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीता शानदार अंदाज में विशाखापट्टनम में। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाह। बहुत बहुत स्वागत है वसीम आपका। थैंक यू सैयद। वसीम, 2022 की पहली जीत भारत को नसीब हुई है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। इससे पहले टेस्ट, वनडे और T20 भी अभी तक के हार का स्वाद चखा था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। कैसे देखते हैं जीत को आप? जी, बहुत महत्वपूर्ण जीत थी। पहली बात तो सैयद, साउथ अफ्रीकन टीम इतनी आसानी से आपको जीतने नहीं देती और इंडिया को तो खास करके बड़ा मुश्किल समय देखना पड़ रहा है। बट ये जीत बहुत जरूरी थी ये सीरीज में बने रहने के लिए, वरना 3-0 से ये लोग आगे, साउथ अफ्रीका आगे हो जाता, बड़ा कठिन सफर होता। लेकिन बहुत कमाल का क्रिकेट खेली इंडिया। अगेन टॉस हार गए, लेकिन बहुत बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप रही, एक अच्छा खासा स्कोर बनाया। इवन दो ऐसे लगता है कि फिर भी 10-15 रन कहीं ना कहीं हम शॉर्ट हो गए, लेकिन जिस तरह से आके बॉलर्स ने बॉलिंग की, और साउथ अफ्रीकन बैटर्स को रोका और विकेटें चटकाई, युजवेंद्र चहल हो, हर्षल पटेल हो, कमाल की बॉलिंग की। शुरू में जिस तरह से भुवनेश्वर ने बॉलिंग की पावर प्ले में फिर से एक बार, तो एक दर्शनीय प्रदर्शन था, और जो बहुत जरूरी था ये सीरीज में बने रहने के लिए। बारी बारी हम बात करेंगे। पहले बात बल्लेबाजी की करें वसीम। ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ की लाजवाब साझेदारी, या यूं कहें कि एक बेहतरीन मंच तैयार करके दिया। 97 रनों की साझेदारी, दोनों ने अर्धशतक जड़ा। हालांकि फिर भी जैसा आपने पहले कहा, लग रहा था कि स्कोर शायद और भी दूर चला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और पहले अगर जैसे आप कह रहे हैं कि पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपको एक बड़ा स्कोर खड़ा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पहले आप दोनों ही बार पहले बैटिंग करके आप हार चुके हैं, तो आपको पता है कि आपको एक बड़ा स्कोर बनाना होगा। हम 2 बार डिफेंड करते हुए हार गए, लेकिन तारीफ करनी होगी जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ ने बल्लेबाजी करी। पहले 2 मैच में इतने अच्छे स्कोर नहीं लगा पाए थे। ईशान किशन आउटस्टैंडिंग रहे, बहुत कंसिस्टेंट इस सीरीज में दूसरा 50 बनाया है। और वो साझेदारी बहुत जरूरी थी, जैसे आपने कहा, एक बेस बना के देना अपने अपने बल्लेबाज के लिए, वो बहुत जरूरी था। वो 97 रन 10 ओवर के अंदर बनाना, और जैसे आपने ठीक कहा कि वो 13 से 18 ओवर में इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो प्लॉट लॉस कर गई थी। बैक टू बैक 3 विकेटें चली गई, कैचेस छूटे, लकी रही इंडिया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से फिनिश किया, फिर भी मुझे लगता है कि 180 एक बड़ा अच्छा स्कोर था। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ करनी होगी कि वो अंडर प्रेशर थे। तीसरा गेम खेल रहे हैं, आपने इतने रन नहीं बनाए, पीछे कई लोग बैठे हुए हैं आपका वो स्पॉट लेने के लिए। एक कमाल का परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और वसीम, जो आपने कहा 13 से 18 ओवर का जो वो खेल था, जहां पर थोड़ी सी लड़खड़ाई भारतीय टीम, ये पहली बार हमने नहीं देखा। पिछले मैच में भी कुछ इसी अंदाज में भारतीय बल्लेबाजी दिखी। तो क्या मानते हैं आप, कहां पर ये चूक हो रही है? क्या मिडिल ऑर्डर में वो फायर पावर की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है, शायद ऋषभ पंत का जो थोड़ा सा फॉर्म है, उनके उनके बैट से रन नहीं बन रहे, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो एक मिसिंग पीस है इंडिया की बैटिंग का। अगर ऋषभ पंत बैटिंग करते हैं, ऋषभ पंत अगर खेलते हैं 18, 19, 20 ओवर तक, तो शायद हमको वो देखने को नहीं मिलेगा। और ऋषभ पंत को पता है कि उनके लिए थोड़ा सा बाहर, तेज गेंदबाज बाहर डालते हैं, पेस ऑफ करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है उनको तो इम्प्रूव करना होगा। बट उसके अलावा आई मीन, श्रेयस अय्यर ने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी की, हालांकि वो एक अच्छा शॉट मारते हुए आउट हो गए थे। वो जो 2 कैच छूटे, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लकी एस्केप था। अगर हार्दिक पांड्या उस स्टेज पे अगर आउट हो जाते, अगर डेविड मिलर वो कैच पकड़ लेते, तो कहीं ना कहीं दिक्कत इंडिया को आती, क्योंकि दिनेश कार्तिक भी आउट हो गए थे और उसके बाद कोई ऐसे बल्लेबाज बचा नहीं था। तो ये मुझे लगता है थोड़ा ऋषभ पंत को थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस करना होगा, कि उनके बैट से अगर रन आएंगे, क्योंकि वो इस टीम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं उनको वो अंडरस्टैंड करना होगा कि बॉलर्स उनके थोड़ा आग से दूर डालेंगे। थोड़ा सा ऑफ साइड गेम मुझे लगता है कि उनको थोड़ा और बेटर करना होगा। गेंदबाजों की अगर बात करें तो 180 का टारगेट जब भारत ने दिया, तो लग रहा था कि शायद पिछले 2 मैचों में जैसे बेहतरीन चेस को अंजाम दिया है साउथ अफ्रीका ने, एक बार फिर नजरें उन्हीं बल्लेबाजों पर थी वसीम। लेकिन पावर प्ले में ही ऐसा लगा कि शायद भारत के पास एडवांटेज हासिल हो चुका है। जो लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली, 3 विकेट, और खास तौर से ऋषभ पंत की कप्तानी, उन्होंने युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल दोनों को इस मैच में पावर प्ले में ही इस्तेमाल किया और सफल भी रहे।
जी हाँ, ये बहुत अच्छा लगा देख के कि 2 ओवर स्पिनर ने बॉलिंग की और दोनों बहुत ही इकोनॉमिकल ओवर रहे। खास करके विकेट भी मिला आपको वहां पर। उसके अलावा उन्होंने जिस तरह से आज यजवेंद्र चहल को भी यूज किया। और पावर प्ले इससे पहले वाले मैच में भी बड़ा अच्छा गया था जब एक बड़ा स्कोर चेस कर रहे थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो बीच की जो पार्टनरशिप थी क्लासन की और वेंडर डूसन की, आज वो थोड़ा सा बेटर रहा कि पावर प्ले के बाद में जो हमको विकेटें मिली, जो क्लासन आउट हुए, वेंडर डूसन को जैसे जिस तरह से आउट किया, डेविड मिलर को जिस तरह से हर्षल पटेल ने आउट किया, तो वो विकेटें मुझे लगता है कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग मोमेंट था। जो वेंडर डूसन का विकेट लिया, डेविड मिलर आउट हुए, वो विकेटें मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की थोड़ी कमर तोड़ दी। उसके बाद में क्लासन की विकेट थी जो बहुत बढ़िया तरीके से चहल ने उनको आउट किया, एक तरह से स्लो और थोड़ा टेम्पटिंग डिलीवरी दी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बॉलर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। वो जो 2 गेम हम पिछले गेम में जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो परफॉर्मेंस नहीं आई थी, उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस मैच में करके दिखाया उन्होंने। वैसे मैं आपका ट्वीट देख रहा था पिछली बार, और ये था कि भाई चौथे विकेट का जो तोड़ है वो निकल पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि उसके लिए खोजना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर इस मुकाबले में वो ना हो सका। चौथा विकेट हमने तुरंत हासिल किया, और शायद उसकी वजह वसीम ये भी थी कि इस पिच को प्रोटियास बल्लेबाज पढ़ पाने में थोड़ा नाकाम रहे। जी हाँ, पिच इतना एक्चुअली जो पिछला मैच था मुझे लगा कि वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट पिच था। कटक का अगर हम बात करें वो थोड़ा सा टू पेस था, ये पिच फिर भी उससे बेटर था। लेकिन अगर आप विकेट लूज करते हो, आप पावर प्ले में इतने पीछे रह जाते हो, पावर प्ले में अगर आपके 3 विकेट चले जाते हैं तो आप गेम में बहुत दूर रह जाते हो। फिर आपको वही बड़ी साझेदारी चाहिए होती है जो आपको वेंडर डूसन हो गए या क्लासन हो गए डेविड मिलर से। और अगर वो भी नहीं होता है तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। और वो चौथी विकेट निकालना साउथ अफ्रीका के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए, इंडियन टीम के लिए यही मुश्किलात हमेशा लेकर आते हैं। तो वो यजविंदर चहल ने खास करके जिस तरह से कमबैक किया है इस मैच में, वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से उन्होंने 3 विकेटें चटकाई, और जिस तरह से उन्होंने रनों पे पाबंदी लगाई, और वो 2 मैच में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं किया था, तो एक बढ़िया कमबैक उन्होंने करके बताया। बिल्कुल एक अच्छा कमबैक युजवेंद्र चहल का, हर्षल पटेल का ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी, साथ ही साथ भारतीय टीम का भी शानदार कमबैक वसीम। और अब नजर होगी चौथे T20 अंतरराष्ट्रीय में, जहां पर एक और जीत इस सीरीज को पूरे तरीके से कर देगी बराबर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत।